जय भीम, जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को आज गुरु रविदास जी की महाराज जी की जयंती के अवसर पर आप लोगों को लख लख बधाइयाँ जी। हम लोग एपिसोड में जो पहले जुड़ते थे बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर, तो मैं आज की इस परिचर्चा को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ता हूँ। गुरु रविदास जी की गुरु घासीदास जी की जो 12वें एपिसोड पर, उसको हम कल करेंगे। तो गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं आज की परिचर्चा को संभालने के लिए, एंकरिंग करने के लिए राजेंद्र बंजारे जी को, कि मैं राजेंद्र बंजारे साहब आज इसकी परिचर्चा को शुरू करें, और जो भी आप लोगों को ज्ञान होगा अपने जानकारी के आधार पर इस पे आप लोग डिबेट कर सकते हैं। राजेंद्र बंजारे जी, आप संचालन करें इस प्रोग्राम का। ठीक है सर। सतनाम सर जी। सतनाम। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। आज का एपिसोड है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के बारे में। आज माघी पूर्णिमा है। आज ही के दिन गुरु रविदास जी संत शिरोमणि पैदा हुए थे और ये महान संत थे। इनके बारे में हम लोग आज के दिन ना करें तो हमें इनकी कमी महसूस होती रहेगी। संत रविदास जी, जिसको हम संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गोवर्धनपुर गांव में पैदा हुआ था। इनकी माता का नाम करमा देवी, जिसको कलसा देवी के नाम से भी जाना जाता था, तथा पिता का नाम सतखोजन दास था, और इनके दादाजी का नाम कालू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, और इनकी पत्नी का नाम लोना, श्रीमती लोना, और पुत्र का नाम श्री विजयदास जी हैं। गुरु रविदास जी शुरू से ही सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध, वे हमेशा से ही जाति भेद, रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे। बचपन से ही उन्हें भक्ति भाव काफी पसंद था। परंपराओं के अनुसार रविदास पर संत कवि रामानंद का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर वहां के राजा भी उनके अनुयायी बन चुके थे। गुरु रविदास जी वैसे से बंधुत्व, सहिष्णुता, पड़ोसियों के लिए प्यार एवं देश प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। गुरु रविदास जी ने गुरु नानक देव जी की प्रार्थना पर पुरानी अनुलिपि को दान करने का निर्णय लिया। उनके कविताओं का संग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखा जा सकता है। बाद में गुरु अर्जुन देव जी इसका संकलन किया, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रविदास जी के 41 छंदों का समावेश है। गुरु रविदास जी इस दुनिया से काफी नाराज थे और अपने अंतिम दिनों में वे बनारस में रहते थे। वो नाराज इसलिए थे कि लोग उनको जानकारी देते थे, समझाते थे, फिर वही उनकी पुरानी रीति रिवाज, आपस में जाति भेद और धार्मिक भेद, भाषाएं भेद करते थे, इसलिए वे नाराज रहते थे। आज भी संत रविदास जी अपने उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रभावित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है।
विचारों की श्रेष्ठता, समाज के लिए हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों को के कारण संत रविदास जी को अपने समय में समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और लोग इन्हीं भक्ति भाव से नदियों में और स्नान कर अपना गुरु रविदास जी को अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। विद्वान रविदास जी के शिष्य थे मीराबाई, जो संत ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के थे, जिसको गुरु रविदास जी को गुरु बनाई थी। संत रविदास जी का उन सभी को ऐसा प्रभाव पड़ा, वो अपने कृत्य पर पछतावा हुआ लोगों को, और वे लोग गुरु जी से माफी मांगने के लिए उनके झोपड़े में गए। उनका निधन लगभग 120 से 126 साल की बताई जाती है और उनका वाराणसी में हुआ था। 1540 ईस्वी में हुआ था। गुरु रविदास जी को अनेक नामों से जाना जाता है। रैदास, रामदास, गुरु रविदास, संत श्री रविदास आदि नामों से जाना जाता है। इसमें एक गुरु रविदास जी का एक छोटा सा भजन के रूप में, एक भजन नहीं, एक तरह से वो इनकी दोहा है। रैदास जन्म के कारण होता न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है, पूछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीचा होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीचा होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीचा नहीं होता। इस तरह से संत गुरु रविदास जी की ये वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि आगे कहते हैं, जाति अंग अंग वास समानी, जैसे चितवत चंद चकोर, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। रविदास जी ने साधु संतों की संगति से प्राप्त व्यवहारिक ज्ञान को वे अपना जीवन जो होता है अपने काम के लिए जो भी होते हैं सत्संगत में खर्च कर देते थे और अपनी मेहनत की कमाई खाने के लिए उसने अपना काम जो चुना था। उनका एक जूता बनाने के वाले के यहाँ जन्म लिए थे, तो वही उनका काम जो है जूता बनाने का काम किया करते थे और उनका व्यवसाय था। अपना काम पूरा लगन से तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद दास जी गुरु रविदास जी के एक गुरु थे। रामानंद दास जी का संबंध गुरु कबीरदास जी ने इनको कराया था। इनके विचारों को देख करके इनकी वेश समय पर वो पूरा काम कर लेते थे, तो कबीरदास जी ने गुरु रामानंद दास जी से मिल करके उनको शिष्य बनाने के लिए प्रेरित करवाए थे रामानंद दास जी को। अधिकांश रविदास यहाँ सिख धर्म का पालन करती है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था रखती है। जैसे पंजाब में रविदासियों का यह प्रधान मुख्य रूप से मालवा के क्षेत्र में निवास करता है। जातिवाद आध्यात्मिक के खिलाफ काम करने के कारण रविदास जी पूजनीय है। और इसको आगे कहते हैं गुरु रविदास जी के भजन में,
मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये गंगा किसकी कृति है? रविदास जी का एक विचार है कि मैं एक छोटा सा एक उनके कुछ कार्य उनके बारे में एक कहानी की तरह है उनका, जो उसके जीवन में गुजरा है, वो मैं बताना चाहूंगा। एक बार गुरु रविदास जी अपने काम में, अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, तो कुछ पंडित लोग उनके यहाँ अपने जूता बनाने के लिए आ जाते हैं। समूह में आते हैं और समूह में आ करके उन लोग आपस में चर्चा करते हैं कि हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, गंगा को कुछ अर्पित करने जा रहे हैं। तो गुरु रविदास जी ने भी अपना कुछ दिया उसको, तो पंडित जी ने उसको लेने से उसको मना किया कि वहां पे दे रहा था तो अपना बड़ा मुश्किल से एक रखा और उसके बाद वो रख करके चला गया। जब वो गंगा नदी में जाते हैं तो वो गंगा नदी में अपना काम तो कर लेते हैं, अपना दान वान कर लेते हैं, या स्नान ध्यान करने के बाद तो गंगा माता कहती है, मेरे शिष्य ने आपको कुछ दिया है, उसको मुझे दो। ऐसा करके गंगा माता आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे मेरे शिष्य ने जो दिया है तो वो बड़ा अचंभित हो जाते हैं, चमत्कारी कहाँ से आ गया करके। तो फिर उसको निकाल करके उसको देते हैं। जैसे वो गंगा में समर्पित करते हैं तो माता गंगा जो है उसको बोलता है, ये मेरे शिष्य को दे जाना। ऐसे करके वो एक चूड़ी देती है, ये चूड़ी मेरे शिष्य को दे जाना। वो चूड़ी को पंडित जी ने उसको स्वीकार करते हैं और विचार करते हैं अपने मन में कि इस चूड़ी को ये रविदास को क्या देना, वो तो मोची काम करता है, निम्न स्तर का, इनको क्या देना, उसको शोभा नहीं देगा ये। तो जा करके ये राजा के यहाँ जाते हैं और राजा को समर्पित कर देते हैं। राजा को समर्पित करने के बाद राजा ने अपनी इस चूड़ियों को अपनी रानी को दे जाते हैं। तो रानी उस चूड़ी को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। तो बोलती है, एक चूड़ी से मैं क्या करूंगी, मुझे दूसरी चूड़ी भी चाहिए। तो दूसरी चूड़ी के लिए राजा को वो करते हैं कि दूसरी चूड़ी भी लाके दो। राजा कैसे लाके दे, दूसरी चूड़ी कहाँ से लाएगा? तो वो आपस में एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग मंत्रिमंडल में करते हैं। तो मंत्रिमंडल में उसको बोलते हैं कि भाई जाओ लेके आओ। तो बोलता है, पंडित बोलता मैं तो नहीं ला सकता, ये चूड़ी कहाँ से मिली? तो वो पूरे बताते हैं कि किस तरह से चूड़ी मिली। तो वो वहां पर फिर रविदास के पास राजा जाते हैं और उसकी पत्नी भी जाती है, दूसरी चूड़ी के लिए उसको बात करते हैं। तो बोलता है फिर गुरु रविदास जी ने अपने जो एक कठौती जिसमें चमड़े के लिए जो पानी लगा के काम करते थे, उसी जल से उसने गंगा माता का स्मरण करके दूसरी चूड़ी निकाल के दे जाते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये हमारे गुरु रविदास जी की कृत है और ये रविदास जी ने माँ गंगा का आह्वान कर अपने दी थी। तो इस तरह से वो जल छिड़क करके कठौती में वैसे ही कंगन प्रकट हो जाती है जैसे मैंने बताया था। और ये ब्राह्मण लोग खुश होकर के और राजा भी कंगन को ले जाने के बाद बहुत ही प्रचलित हो जाता है। इस तरह से इसको बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी तरह से राजा भी गुरु रामदास जी के अनुयायी बन जाते हैं। तो गुरु संत रविदास जी के गुरु जो थे रामानंद जी, उनको पहले भी एक जानकारी दिया हूँ, कबीरदास साहब ने उनको अपने सहपाठी बना करके समकालीन थे उनके, और ये मथुरा और बहुत सभी जगह जा करके अपने संपर्क किए। और इस तरह से करते करते गुरु रविदास जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो हमेशा जनहित में काम करते थे
और लोगों को भेदभाव, रूढ़िवाद, अंधविश्वास को भी वो उसको नाश करने का काम किए थे। अपने भक्ति मार्ग से लेकर के अपने कर्म को सबसे प्रधान मानते थे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी कुर्रे साहब हैं क्या? सतनाम। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है आपको। फिर अभी रेखा दीदी को बोलिए आप, या मैं बोल देता हूँ। मैं अगली परिचर्चा के लिए मैं रेखा मैडम जी से चाहता हूँ कि वो आज की इस परिचर्चा पर जो गुरु रविदास जी की जो जयंती है उस पर अपने विचार रख सकते हैं। रेखा जी, हेलो जी। रेखा जी, आप अपने विचार रखें गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर। जी बोलिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और मनोता चैनल पर जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सतनाम। और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर संपूर्ण मानव समाज को बहुत बहुत बधाई। आज का परिचर्चा का विषय संत रविदास जी के हैं ऊपर है। तो रविदास जी भारत में 15वीं शताब्दी के महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा में एक चमकते हुए नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे तथा उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन को नेतृत्व देते थे। ईश्वर के प्रति असीम प्यार और अपने चाहने वाले अनुयायियों, सामुदायिक और सामाजिक लोगों में सुधार के लिए अपने महान कविता लेखनों के जरिए संत रविदास जी ने विविध प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश समाज में दिए। वे लोगों की नजर में उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला मसीहा के रूप में प्रसिद्ध थे। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रविदास जी को लोगों द्वारा पूजा किया जाता है। हर दिन हर रात रविदास जी के जन्म दिवस पर अवसर पर तथा किसी धार्मिक कार्यक्रम के उत्सव पर लोग उनके महान गीतों को सुनते और पढ़ते भी हैं। उन्हें सबसे अधिक सम्मान उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में अपने भक्ति आंदोलन और धार्मिक गीतों के लिए मिलता है। पूरे भारत में खुशी तथा बड़े उत्साह के साथ माघ महीने की पूर्ण चंद्रमा के दिन पर, माघ पूर्णिमा पर हर साल संत रविदास जी की जयंती, जन्म जयंती मनाया जाता है। और वाराणसी में तो लोग किसी उत्सव की तरह उसके जन्म जयंती को मनाते हैं। इस दिन गीत, भजन, संगीत, दोहा आदि सड़कों पर रैली के रूप में निकाला जाता है, मंदिरों में भी गाया जाता है। उनके अनुयायी गंगा स्नान करते हैं, घर पूजा करते हैं प्रतीक के रूप में। और बेहद, मैं कहना चाहिए कि बेहद भव्य तरीके से उसके इस जन्म जयंती को लोग मनाते हैं। और इनके शिष्या रही मीराबाई जी, तो उनके एक कविता पढ़ना चाहूंगी मीराबाई जी की। गुरु मिलिया रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवरे खटकी। मतलब रविदास जैसे गुरु हमको संत मिले और चोट जैसे घाव करते हैं, उसी प्रकार उसने ज्ञान की दीपक को हमारे अंदर प्रकाशित किए, अवलोकित किए। तो संत रविदास जी का जन्म भारत के यूपी के बाद माता खालसा देवी और बाबा संतोष दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद की स्थिति है। कुछ लोग का मानना है कि 1376, 1377 ऐसा कहना है, या 1399 के आसपास। तो कुछ आंकड़े इस प्रकार कहा जाता है।
और उनके बचपन में ही बाबा रविदास जी बेहद बहादुर और ईश्वर के बड़े भक्त थे। लेकिन बाद में उन्हें उच्च जाति के लोगों द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सामना किया। अपने लेखन के द्वारा रविदास जी ने लोगों के जीवन के इस तथ्य को अवगत कराया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में उन्होंने भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों को दी गई महान शिक्षा को याद करने के लिए संत रविदास जी का भी जन्म दिवस हम मनाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को खराब करने के लिए राजा के सामने लोगों द्वारा उनकी शिकायत की गई थी, तो रविदास को भगवान के बारे में बात करने से, साथ ही उनका अनुसरण करने वाले लोगों को अध्यापन और सलाह देने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। संत रविदास जी के गुरु पंडित शारदानंद पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया दाखिला लेने के लिए। पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक न होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है। अतः पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखिला दिया। उनकी शिक्षा के बाद भी वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद ने उनसे और उनके व्यवहार को बहुत प्रभावित हुए के व्यवहार से। उनका विचार था कि एक दिन रविदास जी आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने उन्हीं में से एक कारण अपने मित्र की मौत की खबर सुनकर वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने बेटे के लाश के स्थान पर पहुंचाया था। मतलब कहना चाहिए कि कुछ अधूरी सी बात है। तो जन्म से ही गुरु रविदास जी दैवी शक्तियों से समृद्ध थे। रविदास के ये शब्द सुनते उसके मित्र फिर से जी उठे, ऐसा कहा जाता है। उतना जानकारी तो नहीं है मुझे इस बारे में, तो उतना नहीं बोल पाऊंगी मैं। बाद में उनके जीवन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। रविदास जी भगवान राम के विभिन्न रूप स्वरूप का गोविंद के नामों से नाम इस्तेमाल कर अपनी भावनाओं को उजागर करने में लगे और महान अनुयायी बने, ऐसा कहा जाता है। मीराबाई से उनका जुड़ाव होना चाहिए कि संत रविदास जी को मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो कि राजा पुत्री तौर की रानी थी। वो संत रविदास के अध्यापन को बेहद ही प्रभावित थी और उनकी बहुत बड़ी अनुयायी बनी। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई की कुछ पंक्तियां मिलती है। और आगे अभी बहुत सारे और लोग हैं हमारे दर्शक ये में जुड़े हुए हैं। अभी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप अपने विचारों साथ आज की इस परिचर्चा को आपने रखा है। मैं जितेंद्र कामनीपुर रेना जी के पास में जाना चाहूंगा अगली चर्चा के लिए। कामनीपुर रेना जी हमें सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ जी। कामिनी जी, आप अपने विचार रखें। हाँ, सबको जय सतनाम। आज संत गुरु रविदास के जन्म जयंती पर पूरे मानव समाज को कोटि कोटि बधाई। गुरु रविदास उस तत्कालीन समय का एक ऐसा संत महापुरुष है जो अपने जीवन पर्यंत मानव सेवा, मानवतावादी, परोपकारी का ही मार्ग लोगों को लखाया। आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से ऐसे महान पुरुष के
जीवन दर्शन को अमृत रूपी बनाने और उनके कीर्ति को जन जन तक मानव समाज पर प्रकाशित करने का काम यह हमारा चैनल कर रहा है, उनका हम आभारी हैं। वह गुरु रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। उस तत्कालीन समय का वस्तु स्थिति ऐसा था, वहां राजतंत्र ही व्याप्त था। राजतंत्र में राजा लोग अपनी गुणगान, अपनी चरित्र को बखान करने वाले को पुरस्कृत करते थे और किसी दूसरों को महत्व नहीं देते थे। ऐसे समय में गुरु रविदास ने मानवता का अलग जगाया और परमात्मा के बारे में बताया, तो वह उस समय का बड़ा उपलब्धि है। उन्होंने कहा, कागज नावे नदी तैरावे, उच्च नीच मनखे मन ठहरावे। कागज के नाव को नदी में बहाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार इस मानव समाज को उच्च नीच के खाई में मनखे को कभी ठहरा नहीं सकते। आप आज राजतंत्र के माध्यम से जुल्म करके, मानव पर भेद करके पीड़ित दुखित कर सकते हो, लेकिन आप इस सत्य को कभी आप पर्दा पर नहीं रख सकते। आज मैं कह रहा हूं कि जातिवाद को खत्म करो, समाजवाद को महत्व दो। यह मेरे आने वाले लोग कहेंगे, महापुरुष गुरु संत लोग कहेंगे। इस प्रकार से तत्कालीन उस समय छुआछूत भेदभाव रहित समाज बनाने का उन्होंने कल्पना किया और लोगों पर उन्होंने अपने सिद्धांत को, मार्ग को, मानव समाज को उन्होंने पर अलग जगाया और कहा, एक समाज एक नीचे बनावे, दूसरे दुखी समाजे गनावे। जो है सो है रचे रचैया, बुद्धिमान कहा फिरे नचैया। अपने आप जान कहू पाहू, आवागमन के चक्कर न साहू। उन्होंने कहा कि अपने आप को जानो और इस आवागमन के चक्कर को मिटाओ। इस जाति प्रपंच पर लोगों को मत फंसाओ, मानव समाज को मत बांटो। एक समाज को नीचा बना रहे हो, एक समाज को ऊंचा बना रहे हो, जिसमें कभी कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से तत्कालीन राजा महाराजा जो शासक थे, उन लोगों को गुरु संत रविदास ने ललकारा और कहा कि मानव का सेवा ही परम धर्म है, किसी एक समाज को नीचा मत। क्योंकि उस समय जातिवाद का खाई बन गया था, वर्ण व्यवस्था हो गया था। उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और मानव से जोड़ने और सभी को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने पीड़ित दुखित के संग चले। वो कभी राजा महाराजाओं का गुलामी नहीं स्वीकारा। दुखित पीड़ित छोटे जिसको बना करके रखे थे उस समय के राजतंत्र में, उन लोगों को अपने साथ समेटा, अपने साथ उन्होंने गले लगाया, प्रेम किया, ममता भरी शब्द से उन्होंने जो छोटे बना दिया था, उन छोटे छोटे को उन्होंने संगठित किया। इसी के फलस्वरूप आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में उनका इतना अनुयायी है, क्योंकि जिनको लोग छोटे बना दिए थे उन सबको संगठित किया और उन्होंने भाईचारा, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और गिरे भटके भूले सबको उन्होंने अपने परमात्मा के मार्ग में चलाने का काम किया। तो ऐसे संत महापुरुष का मैं कोटिन कोटिन नमन करता हूं, क्योंकि मैं आज इस संदर्भ में ज्यादा तैयारी करके नहीं आया था। तो हमारे और बुद्धिजीवी लोग उनके जीवन दर्शन को, परिणित सत्य को इस मानव समाज के साथ अलग जगाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया जागृति साहब। मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने बहुत अच्छे विचार के साथ आज की इसकी परिस्थिति को आपने दिया है। और मैं चाहूंगा कि कामनी
पूरेना मैडम इस पर अपनी बात रखें आज की इस परिचर्चा। जी जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। सबसे पहले मैं गुरु की महिमा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ गुरु जी से अपनी रचना के माध्यम से। हे गुरु मुझे तेरा गुरु ज्ञान मिल जाए। हे गुरु मुझे तेरा गुरु ज्ञान मिल जाए, मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाए। हे गुरु मुझे तेरा गुरु ज्ञान मिल जाए, मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाए। मेरे अंधेरे मन में ज्ञान का दीपक जल जाए। मेरे अंधेरे मन में ज्ञान का दीपक जल जाए। मुझ पर कुछ ऐसा करो कृपा, मुझ पर कुछ ऐसा करो कृपा कि मुझे जीने का मकसद मिल जाए। मुझ पर कुछ ऐसा करो कृपा कि मुझे भी जीने का मकसद मिल जाए। गुरु के हर युग में, हर जगह, हर युग में गुरु की जो है उनकी विचारों को सम्मान किया गया है। उसके बताए हुए मार्ग पर लोग चलते आ रहे हैं और चलेंगे, तभी उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो मैं गुरु पर 2 लाइन कहना चाहूंगी। 3 लोक ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा ना कोई, 3 लोक ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। 3 लोक ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मैं गुरु के जन्म पर अपनी रचना लिखी हूँ, उन रचना को भी पढ़ना चाहूंगी। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। शिष्य की अज्ञानता मिटाने, शिष्य की अज्ञानता मिटाने तुम लेकर आए गुरु अवतार। शिष्य की अज्ञानता मिटाने तुम लेकर आए गुरु अवतार। ज्ञान पुंज की दीप जलाने, ज्ञान पुंज की दीप जलाने खुद तप कर किए रोशन संसार। ज्ञान पुंज की दीप जलाने खुद तप कर किए रोशन संसार। हर विपदा में दिशा देने, हर विपदा में दिशा देने लेकर आए मानव अवतार। हर विपदा में दिशा देने तुम लेकर आए मानव अवतार। मिट्टी की लोंदी को आकार देने, मिट्टी की लोंदी को आकार देने खुद गढ़ने बन गए कुम्हार। मिट्टी की लोंदी को आकार देने खुद गढ़ने बन गए कुम्हार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। जीवन नैया पार लगाने माँ बाप के रूप में लिए अवतार। जीवन नैया पार लगाने माँ बाप के रूप में लिए अवतार। गरीबी लाचारी बेबसी को मिटाने, गरीबी लाचारी बेबसी को मिटाने खुद बन गए आप रखवार। गरीबी लाचारी बेबसी को मिटाने खुद बन गए आप रखवार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। सभी को सामर्थ्य बनाने, सभी को सामर्थ्य बनाने खुद उठा लिए जगत का भार। सभी को सामर्थ्य बनाने खुद उठा लिए जगत का भार। मेहनत और संघर्ष करके, मेहनत और संघर्ष करके हर रूप में बन गए पालनहार। मेहनत और संघर्ष करके हर रूप में बन गए पालनहार। गुरु की महिमा अपरंपार, तुमको चरण वंदन बारंबार। गुरु जी कहते हैं कि कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में, कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में। वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में, वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में। गुरु जी अपने उपदेश में बहुत ढेर सारी बातें बताए हैं। इतनी जानकारी तो मैं नहीं हूँ, तैयारी नहीं करी हूँ। मैं अपनी रचना के माध्यम से ही बोलना चाह रही हूँ। एक और रचना आप लोग के सामने, फिर अपनी वाणी को विराम देंगी। हे सदगुरु, हे सदगुरु कृपा की नेह बरसा दो। हे सदगुरु ऐसी कृपा की नेह बरसा दो, मन में सत्य का अलख जगा दो। हे सदगुरु कृपा सत्य की अलख जगा दो, माथे पे अशिक्षा की कलंक मिटाकर, माथे पे अशिक्षा की कलंक मिटा दो, मुझ पत्थर को पारस बना दो। हे गुरु कृपा की नेह बरसा दो, मन में सत्य की अलख जगा दो, माथे में अशिक्षा की कलंक मिटाकर मुझ पत्थर को पारस बना दो। रोज खुशियों की वर्षा बरसा दो, रोज खुशियों की वर्षा बरसा दो, दुख तकलीफों को जीवन से हटा दो।
रोज खुशियों की वर्षा बरसा दो, दुख तकलीफों से जीवन को हटा दो, अहंकार घमंड को मन से जला दो, अहंकार घमंड को मन से जला दो, हर घड़ी होठों पे मुस्कान जगा दो, हे गुरु कृपा की नेह बरसा दो, हे गुरु कृपा की नेह बरसा दो। मन मूरख को समानता का पाठ पढ़ा दो, मन मूरख को समानता का पाठ पढ़ा दो, जीवन की अशांति को मिटा दो, मन मूरख को समानता का पाठ पढ़ा दो, जीवन की अशांति को मिटा दो, निर्धनता को दूर भगा दो, जीवन की बीमारी लाचारी को हटा दो, जीवन की बीमारी लाचारी को हटा दो, हे सद्गुरु कृपा की नेह बरसा दो, हे सद्गुरु कृपा की नेह बरसा दो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम। बहुत शुक्रिया दामिनी खुराना जी। मैं आज की चर्चा को फिर से राजीव बंजारे जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। राजीव बंजारे साहब, अब की जो परिचर्चा है उसको संक्षिप्त में विचार रख सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि दोबारा आप जो है गुरु रविदास महाराज जी की जो जिन्होंने बेगमपुरा का जो सपना देखा था वो आज के परिदृश्य में कहीं न कहीं कमी नजर आती है। तो उनके जयंती के अवसर पर मैं चाहूंगा कि जो गुरु रविदास जी की जो विचार है आज के समय में कितना प्रासंगिक है। राजीव बंजारे साहब। हाँ जी, जी सर। गुरु रविदास जी एक महान कवि थे और जो भी बातें हैं अपने कविता के माध्यम से लोगों तक, दबे कुचले लोगों को, बिखरे हुए लोगों को एकत्रित कर उनको समझाइश करते थे कि कर्म ही महान होता है, कर्म ही सब कुछ होता है और अपने कर्म को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। कर्म से ही ऊंचा होता है, जन्म लेने से नहीं। चाहे वो किसी भी जन्म जो है किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, पर उनका कर्म ही सबसे ऊंचा होता है। तो इसी तरह से संत गुरु रविदास जी के जो कविता है उनको एक भजन के रूप में एक देना चाहूंगा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। परिधानता पाप है जान ले हुरे पीत, परिधनता पाप है जान ले हुरे मीत, रैदास दास पराधीन सो, रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत, कौन करे है पीत। रैदास जन्म के कारण, रैदास जन्म के कारण, होत न कोऊ नीच, होत न कोऊ नीच, नरकू नीच करी डारी हैं, नरकू नीच करी डारी हैं, ओछे कर्म की किच, ओछे कर्म की किच। देता रहे हजार बरस, देता रहे हजार बरस, मुल्ला चाहे अनजान, मुल्ला चाहे अनजान, रैदास खोजा न मिल सकई, रैदास खोजा न मिल सकई, जो लो मन शैतान, जो लो मन शैतान। रविदास राम हमारो राम जी, रविदास हमारो राम जी, दशरथ कर सुत नाही, दशरथ कर सुत नाही, राम हमऊ मुहि रात नहियो, राम हमऊ माही
राग निरहियो बिसौ कुटुंब माही, बिसौ कुटुंब माही। रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए, रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़ी चढ़ी उतराए। नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए। ये इसका अर्थ है। रविदास जी बोलते हैं कि मदरा पीजिए, ऐसा मदरा पीजिए जो सुबह होते ही उतर ना जाए। नाम महारस पीजिए जो चढ़ नहीं उतराए, यानी प्रभु का ऐसा नाम लीजिए जो कभी जीवन में ही उतर ना सके। ऐसा गुरु रविदास जी के है। का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिला दिलदार। का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिला दिलदार। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जहां हवै गुणहीन, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जहां हुए गुणहीन। पूजहि चरण चंडाल के, पूजहि चरण चंडाल के, जो होनी गुण प्रवीण, जो हो वे गुण प्रवीण। यहाँ पर भी संत रविदास जी कहते हैं चंडाल को पूजा कर लो जो गुण ही ज्ञानी हो, प्रवीण हो, पर ब्राह्मण जो होता है जो गुणहीन है उनकी पूजा नहीं करने के लिए कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बाकी हमारे संत लोग और हैं, उनकी वाणी भी सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं अपना वाणी बयान करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन बंजारे साहब। हमारे बीच में किशोर कुमार कन्नौजे जी जुड़ गए हैं। किशोर जी, सर, मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। जी किशोर कुमार कन्नौजे जी, हेलो किशोर जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? बोलिए सर, बोलिए। मुझे लगता है भिलाई से हैं सर, जोड़ दिया। किशोर कुमार जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? आवाज खोलने बोलिए सर। नहीं, हमारे साथ जुड़ने के बाद कहीं चले गए। जी अच्छा ठीक है, इसको किशोर कुमार जी अपनी स्क्रीन को आप खोलें, स्क्रीन पे आ जाए। बहरहाल हमारे पास नहीं जुड़ पा रहे। मैं मेघराज जी से चाहूंगी कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। मेघराज जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं, और संत रविदास जी के जन्मदिन की पूरे विश्व को लाख बधाई। देखो इसमें क्या है ना, दो क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो जो सिख लोग हैं वो उनको भगत बोलते हैं, और जिनके जहाँ पर पैदा हुआ है उनको गुरु बोलते हैं। तो ये सिस्टम बीच में, अगर वो उनको गुरु बोले तो सिख नाराज होते हैं, अगर उनको भगत बोल रहे हैं तो वो दूसरे नाराज होते हैं। तो हमने उनको संत का नाम दिया, संत रविदास जी, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और दोनों अच्छी उसको समझ सके। तो हमने एक जो किताब लिखी है ना, मैंने जो सत्य धर्म है, इसके अंदर मैंने तकरीबन सभी महापुरुषों को ऐड करके आया, और संत कबीरदास जी, नामदेव जी, बहुत सारे लोग इनको ऐड किया। तो इसमें इसी में एक अंदर एक कविता लिखी थी मैंने कि बचपन से ही संत रविदास जी ने सच का रास्ता अपनाया, वहम भरम पाखंडवाद को पहले अपने अंदर से मिटाया, 33 करोड़ से तोड़कर लोगों को एक रब के साथ जोड़ा, सच्चाई के प्रचार से लोगों के अंदर से झूठ के भ्रमगढ़ तोड़ा, सच्चाई का प्रचार सुन सुनकर राजा और प्रजा रविदास जी के चरणों में आने लगे थे। राजा और प्रजा सच सुन करके प्रशंसक रविदास जी के प्रशंसक बनने लगे थे। राजपूत रानी मीरा ने रविदास जी के चरणों में सच को पाया। मीरा ने संत रविदास जी को अपना सच्चा गुरु बताया। फिर मीरा ने जात पात के खिलाफ खूब प्रचार किया था। सच पाकर मीरा ने अपने अंदर से घमंड का त्याग किया था। चारों तरफ संत रविदास जी की जय जयकार हो रही थी। अमीर और गरीब प्रजा संत रविदास जी से जुड़ रही थी। ये सब कुछ देखकर ब्राह्मणवाद अंदर से घबराया। राजा से कहकर ब्राह्मणों ने संत रविदास जी को दंडित करवाया। पहले जन्म में संत रविदास ब्राह्मण थे, ये झूठ फैलाया। इन्होंने एक झूठ भी फैला रखा कि पिछले जन्म में संत रविदास जी ब्राह्मण थे।
ये झूठ मतलब उसके साथ जोड़ देते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं ना, उनका ऐसे मतलब पिछले जन्म का या अगले जन्म का ऐसे बता देते हैं, ताकि उनकी जो हैसियत को मिटाने के लिए ऐसा हरामखोरी करते हैं। तो इनके रविदास जी को ब्राह्मण बताया था, जबकि वो हम इसको सच मानते रहे बहुत दिनों तक, लेकिन हम जब ध्यान से देखा तो वो झूठ था, कुछ असली नहीं था वो। तो पहले जन्म में संत रविदास जी ब्राह्मण थे, फिर ये झूठ को खूब फैलाया, नाटकों और किताबों के जरिए झूठ को सच करके दिखाया। सच दबता नहीं, किसी के दबाने से सच कभी न कभी बाहर आ जाता है। फैले हुए झूठ को फिर से सर्वनाश कर देता है। झूठे लोगों का नाम इस दुनिया से कुछ दिन में ही मिट जाता है। सच्चे लोगों का इस दुनिया के अंदर नाम हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये सच्चे महान पुरुष होते हैं, वो सच्चाई के कारण इनका नाम चलता है। तो फिर दोबारा फिर संत रविदास जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई। थैंक यू, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आप अपने बहुत सारगर्भित विचारों से आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर आपने कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत शुक्रिया। मैं आज की इस परिचर्चा को कनौजी जी के पास में लेके जाना चाहूंगा। कनौजी जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? किशोर कुमार कनौजे, बहरहाल हमारे साथ वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में जांगड़े जी के पास में फिर से चाहूंगा। जांगड़े जी, कुछ शब्द बचे हुए हैं तो आज की इस परिचर्चा पर पूरी करें। जी जी जी। गुरु गुरु में भेद नहीं, गुरु गुरु में एक भाव। गुरु नाम तारन है, गुरु नाम जगत पालन है। आगी लगे संसार में, माया पाप अपार। गुरु नहीं होता जगत में तो जल जाता संसार, जल जाता संसार। कहीं न कहीं इस धरती की भार को कम करने के लिए संत महापुरुष गुरुओं का जन्म हुआ और उनके जीवन दर्शन, उनकी उपदेश, उनकी अमृत वाणी, उनकी ज्ञान, उनकी चिंतन है जो मानव समाज को जिस प्रकार से पौधा को, मरते हुए पौधा को अगर पानी सींच दिया जाए, बारिश हो जाए तो वह पौधा पुनः हरित हो जाता है, खिल उठता है। इस प्रकार से महापुरुष गुरुओं का जीवन दर्शन है जो इस मानव समाज को अमृत रूपी शीतल करते आ रहे हैं। वैसे ही गुरु रविदास, संत रविदास का जीवन दर्शन उद्देश्य है जो इस मानव समाज को बिल्कुल एक अमृत रूपी ज्ञान दिया। और जिस मानव पर महापुरुष संत गुरुओं का जीवन दर्शन को अगर वह मानव आत्मसात कर ले तो वह बिल्कुल जिस प्रकार पत्थर को पारस मिल से सोना बन जाता है, पत्थर को पारस मिलने से सोना बन जाता है, उसी प्रकार महापुरुष का जीवन दर्शन को आत्मसात करने से वह मानव बिल्कुल ज्ञानवान, चेतनवान बन जाता है और सत असत को परखने वाला बन जाता है। और वह है जो ज्ञान का एक सागर बन जाता है, क्योंकि उनके साथ महापुरुष ज्ञानी, ध्यानी, तप, अनुभव, ये सारी चीज होता है। क्योंकि गुरुमत एक व्यक्ति का जीवन दर्शन नहीं है, वो उनकी गुरुओं का कड़ी मेहनत, तप, जाप, अनुभव, इन सब का प्रकाश मिलता है। तो वह मानव बिल्कुल धोखा नहीं खाता अपने जीवन भर और बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ता है। और जैसे इन महापुरुषों का जीवन दर्शन, गुरुओं संत का जीवन दर्शन है जो मानव समाज जैसे जो भूखित रहता है, भूखे को भोजन मिल जाता है, प्यासे को पानी मिल जाता है, अज्ञानी को ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार से आज का प्रवेश में, आज की वर्तमान पर, आधुनिक युग पर इस मानव समाज को अगर संचालित करना है, मानव समाज को एकजुट करना है, एकाकार बनाना है, एक मत में बनाना है, कठोरवाद बनाना है, तो गुरुओं की जीवन दर्शन को बिना भाव, बिना भेद के उनको हर मानव को अपनाना होगा। किसी भी वर्ग का गुरु हो, किसी भी समाज का ज्ञानी हो, सबका अगर ज्ञान को, अमृत ज्ञान को अगर मानव समाज आत्मसात करता है तो कोई भेद नहीं होगा, कोई लिंगवाद नहीं रहेगा, कोई जातिवाद नहीं रहेगा, कोई आडंबर नहीं रहेगा, कोई रूढ़िवाद नहीं रहेगा और विश्व में अमन, शांति और चैन रहेगा, भाईचारा रहेगा, क्योंकि समय का भाव है। तो आज ऐसे महापुरुष के जीवन दर्शन को बोलने के लिए हमको सुअवसर मिला, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय सतनाम।
जी, बहुत शुक्रिया। जय सतनाम डॉक्टर जांगड़े साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में रेखा जी के पास में फिर से जाना चाहूंगा। रेखा जी, आपके पास और भी कुछ विचार गुरु महाराज जी के या संत रविदास जी के बचे हैं तो वो भी आप साझी कर सकते हैं। और आप सभी वक्ताओं ने आज के गुरु के इस जयंती के अवसर पर बहुत अच्छे विचार रखे हैं और हमारा समय भी करीब करीब नजदीक आ चुका है। और मैं भी थोड़ा सा आज बाहर गया हुआ था और मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण मैं आप सब लोगों से थोड़ा सा क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आज के कार्यक्रम को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाया है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में रेखा जी से चाहूंगा कि वो अपनी लास्ट कमेंट, अपनी विचार रखें। रेखा जी। जी, सतगुरु के चरण में नमन करूं, मांगू भक्ति प्रसाद, दया करे जो आपने, गुरु ज्ञान अमृत स्वाद, गुरु ज्ञान अमृत स्वाद। तो सभी संत महापुरुषों का वाणी एक सा ही रहता है, चाहे हमारे गुरु घासीदास जी, संत रविदास जी, कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी। तो इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी कि सिख धर्म के लिए गुरु जी का जो हमारे योगदान रहा है, तो उसमें सिख धर्म में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन आदि दिए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के 5वें गुरु सिख गुरु श्री अर्जन देव द्वारा संकलित की गई है। सामान्यतः रविदास जी के अध्यापन के अनुयायी को रविदासिया या कहा जाता है। इस समूह के अध्यापन को रविदासिया पंथ भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके द्वारा लिखी गई 41 पवित्र लेख है, जो इस प्रकार है, कुछ पढ़ना चाहूंगी। रागा सिरी, गौरी, आसा, गुजारी, सोरत, धनसरी, जैतसारी, सुही, बिलावल, गौंड, रामकली, मारू, केदारा, भाई रव, वसंत और मल्ला। इस टाइप के उनके लिखे कुछ रचना उसमें मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी गुरु, संत, महापुरुष ज्ञान के द्योतक होते हैं और उसके रास्ते पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। और इसी संबंध में गुरु की वाणी कहना चाहूंगी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन्हा दान। संत बड़े परमार्थी, शीतल उसके अंग, तपन बुझाए और की आपन रंग। सत के बरस हजार है, सत संगत घड़ी एक, फिर भी नहीं बराबरी, वेद न किया विवेक, वेद न किया विवेक। तो हमारे संत महापुरुषों की वाणी को जितना बोला जाए, जितना सुना जाए, वो कम ही लगता है। और समय के अभाव के चलते मैं इतना कहना चाहूंगी और अपना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में हमारे आज के कवित्री हैं कामिनी प्रेरणा जी, रचनाकार हैं, उनसे चाहूंगा कि आज की परिचर्चा आप ही के विचार बिंद से खत्म हो। तो मैं आपसे फिर चाहूंगा लास्ट में संक्षिप्त में। थोड़ी सी खांसी है। अच्छा, पुनः आप लोगों को सादर नमन। गुरु रविदास गुरु कहते हैं, अपने विचारों में लोगों से कहते हैं कि जहां हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जहां भी बुजुर्ग देखो, जहां भी बुजुर्ग देखो, 2 पल का समय बिताना तुम। जहां भी बुजुर्ग देखो 2 पल जहां भी बुजुर्ग देखो 2 पल का समय बिताना तुम, कमजोर थके हारे लोगों पर प्रेम सुधा रस बरसाना तुम। जहां भी बुजुर्ग देखो 2 पल का समय बिताना तुम, कमजोर थके हारे लोगों पर प्रेम सुधा रस बरसाना तुम। आत्मा को जो खुशी दे, आत्मा को जो खुशी दे, वो होठों का मुस्कान बन जाना तुम। जग जाए जीने का अरमान, वो ईश्वर का वरदान बन जाना तुम। जग जाए जीने का अरमान, वो ईश्वर का वरदान बन जाना तुम। अपनों को कभी दुख न देना,
अपनों को कभी दुख न देना, अनंत खुशी का मर्ज बन जाना तुम। अपनों को कभी दुख न देना, अनंत खुशी का मर्ज बन जाना तुम। कभी जुबान पे बुरा शब्द न लाना, हमेशा अपना फर्ज निभाना तुम, हमेशा अपना फर्ज निभाना तुम। मन में कभी संदेह न लाना, मन में कभी संदेह न लाना, अपनों की उम्मीदों पर खरे उतरना तुम। मन में कभी संदेह न लाना, अपनों के उम्मीदों पर खरे उतरना तुम। क्रोध अहंकार कभी न करना, क्रोध अहंकार कभी न करना, बुरी आदतों से परे रहना तुम, बुरी आदतों से परे रहना तुम। और गुरु जी कहते हैं, हमारे रविदास गुरु जी कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ दुखी आए, कभी दुखों से न घबराना। तो वो इसी पर 2 लाइन अपनी रचना कहना चाहूंगी कि खांसी है सर। चलिए ठीक है, बहरहाल शुक्रिया कामिनी पुराना जी, आपको आपकी सेहत थोड़ी सी गंवारा नहीं है। मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो विचार रखे हैं हमारे जो आज के मेहमानों ने, मैं उनका शुक्रिया करता हूं। राजेंद्र बंजारे साहब का, जितेंद्र जांगड़े जी का, रेखा कौशिक जी का, कामिनी पुराना जी का और मेघराज जी का स्पेशल। आज गुरु रविदास साहब की जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है और हम सब आज उनके जयंती के अवसर पर उनके विचारों को रखने के लिए सहभागी बने हुए हैं। और आज की इस परिचर्चा पर देख सुन रहे दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, उनके जयंती के अवसर पर हमारा आज का जो डिबेट अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। थैंक यू।